हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनीष कुमार है और स्वागत करता हूं दोस्तों आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखेंगे, जिसमें हम लोग यूज़ ऑफ इज़ एम आर का यूज कहाँ होता है, इसको काफ़ी विधिवत रूप में हम लोग देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता दूं, यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, आप ग्रामर सीखना चाहते हैं, कैसे हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और इंग्लिश को कैसे हिंदी में ट्रांसलेट करना है, ग्रामर, आप पूरी टेंस को, जहाँ पर आप एसएससी एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, आप बैंक के लिए यहाँ पर आप सीख सकते हो। ठीक है। और यदि आप एकेडमिक क्लास हो, 9, 10, 11, 12, 6 से लेकर 12 तक, ये सारे इंग्लिश यहीं पे कवर कराई जाएगी। तो दोस्तों, यदि आप इनका लाभ लेना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश से जुड़ जाइए। सो फ्रेंड, आज हमारा टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए, कई लोग कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट, जब उसका नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसको सिंपल प्रेजेंट क्यों कहा जाए? ध्यान दीजिएगा, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम इज एम आर का यूज पढ़ते हैं, ओके। जबकि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम ये देखते हैं कि उसमें क्रिया का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में कैसे होता है। तो हम लोग आज सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस पढ़ेंगे और सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा टेंस के चारों पार्ट्स चालू होंगे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वो प्रेजेंट के भी होंगे, फ्यूचर के भी और कॉन्टिन्यूअस के भी। तो दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम इज एम आर का यूज पढ़ेंगे। ऐसे सेंटेंसेस को पहचानने के लिए हम देखते हैं कि सेंटेंसेस के अंत में है, हु, हो, दिया हो, और ऐसे सेंटेंस में वर्ब नहीं होता है, वर्ब नहीं दिया होता है। ठीक है, थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया है टाइपिंग में। तो याद रखिएगा, जिन वाक्यों के अंत में है, हु, हो, दिया हो और उसमें कोई क्रिया नहीं होती है, ऐसे सेंटेंस में कोई क्रिया नहीं होती, वर्ब नहीं होता है। ठीक है, ऐसे सेंटेंस में क्या होता है, कोई वर्ब नहीं होता है, तो वहाँ हम प्रेजेंट टेंस में इज एम आर का यूज करते हैं। इज का इस्तेमाल क्या होता है? ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचनकर्ताओं के साथ इज का यूज करेंगे। एब का यूज केवल आई के साथ होता है। ठीक है। और आर का प्रयोग यू, वी, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी जो बहुवचन करता होंगे वहाँ पर आप आर का यूज करिएगा, यू, वी, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसी को बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। हम लोग सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस कौन कौन है इसको ध्यान दीजिए, इसके क्या रूल है, इसके क्या कैसे बनाने, क्या तरीके हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? देखिए, इसी को सिंपल वाक्य कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या होता है इसका स्ट्रक्चर? पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम इज एम आर यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड लिखेंगे। ओके, सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट पता करना है कि किसी वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, तो उसके वर्ब, मतलब जो है, हो गया, वो भी वर्ब ही कहलाते हैं। तो है, हु, हो, उससे पूछिए कौन, किसने, किन्होंने, हो गया। तो क्या पता, कौन, किसने या किन्होंने। ठीक है, या लिख देता हूँ किन्होंने। इससे क्या पता चल जाएगा? उस वाक्य का सब्जेक्ट। और इज का बताएं, का इज का प्रयोग कहाँ करेंगे?
हो गया। इसका तो प्रयोग बता ही दिए हैं, ही सी इट, ही शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग होगा, और एम का यूज आई के साथ, और आर का प्रयोग यू वी दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर देखिए क्या कहा जा रहा है, ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे। किसी वाक्य का ऑब्जेक्ट जो है, हो है, मतलब जिसके अंत में आएगा, उससे प्रश्न पूछेगा क्या, कहाँ, किसको, उससे में क्या पता चलाएगा, ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा। तो सब्जेक्ट पता करने के लिए किन्होंने, कौन, किसने, या ऑब्जेक्ट पता करने के क्या, कहाँ, किसको, और बाकी जो बचेंगे हमारे अदर वर्ड में होंगे। ठीक है, अब देखिए, वह एक अध्यापक है, वह एक अध्यापक है, तो वह एक अध्यापक है, ही सब्जेक्ट क्या है, ही कौन है, देखिए है ना, है से पूछिए, हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, लेकिन सब्जेक्ट नहीं पता चल रहा है कौन है, तो उससे पूछिए है से कौन है, कौन अध्यापक है, तो बताएगा ही, वह है, वह को ही बोलते हैं। ही एक सिंगुलर है तो क्या लगेगा, इज लेगा, ही इज। अब एक ही अध्यापक है ना, ही इज अ, ये क्या है पूछिए, ऑब्जेक्ट से पूछिए क्या है, अध्यापक है, अ टीचर, ही इज अ टीचर। अगला है, तुम ईमानदार हो, तुम ईमानदार हो, देखिए इस सब में कोई क्रिया नहीं है, वह एक अध्यापक है, तुम ईमानदार हो, हम खिलाड़ी हैं, यह घड़ी बहुत पुरानी है, इसमें कोई मेन वर्ब नहीं दिया, कोई क्रिया नहीं दी गई है, इसलिए इस सेंटेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें कोई क्रिया नहीं होती है। देखिए दोस्तों, मैं इसको पूरे विधिवत रूप में पढ़ाऊंगा, और आशा करता हूं कि इसके बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग को ये जो मैं पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ अगर आपको चाहिएगा, तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, आपको इसी पर दे दिया जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर आप मैसेज करके आप मुझसे मंगा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ईमानदार हो, यू आर ऑनेस्ट, क्या बोलेंगे, तुमको कौन ईमानदार हो, पूछो हो, कौन हो, कौन ईमानदार, तुम, तो तुम के लिए सब्जेक्ट क्या है, यू। अब यू के साथ क्या पढ़े थे हमने, आर लगता है, प्लूरल है, आर लगेगा। यू का मतलब तुम होता है, तुम लोग भी होता है, आप और आप लोग भी होता है यू का अर्थ। ओके, तो यू प्लूरल होता है, तो तुम, यू के साथ आर होगा, यू आर ऑनेस्ट, तो ईमानदार हो। ठीक है, आगे देखिए, यह छाता नया है, यह छाता नया है, तो सब्जेक्ट क्या है, कौन नया है, मतलब छाता नया है, तो एक सेकेंड, हाँ, छाता नया है, तो ये छाता नया है, तो द अम्ब्रेला हो गया, द अम्ब्रेला। अब एक ही छाता है तो इज लग जाएगा, क्यों, इज लगा देंगे ना हम। नेक्स्ट देखिए, द अम्ब्रेला इज न्यू, क्या बोलेंगे, द अम्ब्रेला इज न्यू, मतलब छाता नया है, तो एक ही इज है, तो एक ही अम्ब्रेला है, इज लग गया। यह कुर्सी, यह एक कुर्सी है, ठीक है, यह कुर्सी है, तो क्या है, सब्जेक्ट क्या है ये, यह एक कुर्सी है, तो यह के लिए दिस, अब यह एक ही के लिए बता रहा है तो इज लग जाएगा, दिस इज अ चेयर, दिस इज अ चेयर। ओके, नेक्स्ट देखिए, हम खिलाड़ी हैं, हम खिलाड़ी हैं, तो कौन खिलाड़ी है, हम, वी, क्या होगा, वी आर प्लेयर्स, वी आर प्लेयर्स, तो वी के साथ आर लगेगा, वी मतलब हम या हम लोग होता है, वी आर प्लेयर्स। यह घड़ी बहुत पुरानी है, तो यह घड़ी कौन पुरानी है, यह घड़ी, तो दिस क्लॉक, अब एक ही घड़ी है तो इस होगा, इज वेरी ओल्ड। श्याम जादूगर है, तो श्याम, देखिए कौन जादूगर है, श्याम, तो श्याम हो गया। ओके, तो श्याम एक ही लड़का, तो इज हो गया। अब देखिए ए सट गया है, मतलब चिपक गया है, थोड़ा दूर कर दिया, श्याम इज अ मैजिशियन, श्याम क्या है, श्याम एक मैजिशियन है। वे खुश हैं, दे आर हैप्पी, वे खुश है, उसे क्या बोलेंगे, दे, वे मतलब दे, आर,
आर मतलब वे लोग, व आर मतलब वे लोग हैं तो प्लूरल है इसलिए आर, दे मतलब वे या वे लोग, प्लूरलिटी को बताता है, आर हैप्पी। मेरा घर आगरा में है, ध्यान दीजिएगा, मेरा घर आगरा में है, माई हाउस इज़ इन आगरा, माई हाउस इज़ इन आगरा। तो मेरा घर, किसका घर, मेरा घर, तो माई हाउस रहेगा, क्यों, माई हाउस, मेरा घर, कहाँ, कौन घर आगरा में है, कौन आगरा में है, मेरा घर आगरा में, तो सब्जेक्ट पता लगा माई हाउस। अब एक ही घर के बाद तो इज हो गया आगरा, बड़े प्लेस के लिए इन लगाते हैं, इन आगरा। ठीक है दोस्तों, ये रहा। तो ये सब अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। मैंने बहुत से सेंटेंस आपको प्रैक्टिस कराए हैं। आप अगर पीडीएफ चाहिए तो आप रख लीजिएगा, निकलवा लीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने इसके बहुत से पार्ट्स यहाँ पर पीछे भी बनाए हैं, ध्यान दीजिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस के ये सब पार्ट्स मैंने बनाए हुए हैं। आप चाहे तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो व्हाट्सअप नंबर है आप ले सकते हैं। ठीक है, ये सब दिया गया, आप कमेंट कर दीजिएगा नीचे, तभी मैं समझ जाऊंगा आपको चाहिए। तो आप चाहे तो आप मंगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मैं क्या होगा, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर। ठीक है, आई एम ए डॉक्टर। तो आई एम को आम बोलते हैं, आम ए डॉक्टर। मैं एक सुपरवाइज़र हूँ, आई एम अ सुपरवाइज़र, आई के साथ एम लगता है ना, आई एम अ सुपरवाइज़र। मैं एक कलाकार हूँ, आई एम एन आर्टिस्ट, एन आर्टिस्ट। ठीक है दोस्तों, तो अफर्मेटिव सेंटेंस मैं यही ख़त्म करता हूँ। अब आते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस पर। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग जानते हैं क्या है ये नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों ये रहा सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के बाद नॉट लगा देते हैं। क्या होता है, नॉट लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे वह छात्र नहीं है, वह क्या है, छात्र नहीं है। ही इज़ नॉट ए स्टूडेंट, क्या बोलेंगे, ही इज़ नॉट ए स्टूडेंट। तो सब्जेक्ट क्या है, वह, ही के साथ इज लगता है, ही इज़, उसके बाद नॉट लगा देंगे, नॉट मतलब नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या नहीं है, बताया था ना, ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या पूछते हैं ऑब्जेक्ट से, ये है हो से। तो क्या नहीं है, पूछिए, विद्यार्थी नहीं है, अ स्टूडेंट, ही इज़ नॉट ए स्टूडेंट। मैं खुश नहीं हूँ, आई के साथ, मैं के साथ आई लग जाएगा, आई के साथ एम, आई एम, उसके बाद नहीं के लिए नॉट हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी। ठीक है, रेखा क्या है, रेखा उदास नहीं है, रेखा इज नॉट सैड। रेखा एक ही लड़की है, ओके, तो रेखा एक ही लड़की है तो इज लगेगा, सिमिलर है, इज के बाद नॉट, नॉट सैड, रेखा उदास नहीं है। यह घड़ी नहीं है, दिस इज, यह घड़ी, दिस इज नॉट अ वॉच, ओके, दिस इज नॉट अ वॉच। ध्यान दीजिएगा, इसे बहुत सेंटेंस हमने बनाए हैं नेगेटिव के, आप ले लीजिएगा, आप बनाते रहिएगा। मैं बुरा नहीं हूँ, आई एम, आई के साथ एम लगेगा, आई एम नॉट बैड, आई एम नॉट बैड, ओके। तो आपको पता चल गया ना कि नेगेटिव सेंटेंस कहाँ से बनेंगे, ओके। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, तो इज एम आर के बाद क्या लगा दीजिए आप लोग, नॉट लगा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इज एम आर के बाद क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे। ऐसे सेंटेंस, तुम बुद्धिमान नहीं हो, तो तुम के लिए क्या कहेंगे, सब्जेक्ट क्या है, यू, तुम कहेंगे ना, यू के साथ क्या लगेगा, आर, यू आर, उसके बाद नहीं के लिए नॉट रहेगा, यू आर नॉट इंटेलिजेंट, यू आर नॉट इंटेलिजेंट। श्याम प्लम्बर नहीं है, तो श्याम इज, श्याम एक ही लड़का है तो इज के बाद नॉट हो जाएगा, क्या नहीं है, अ प्लम्बर, श्याम इज नॉट अ प्लम्बर। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिए मैंने इसे बहुत से सेंटेंस बनाए हुए हैं, आप इनको बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, इसके पीछे भी मैंने बनाया हुआ है, करीब हर टाइप के सेंटेंस में मैंने प्रैक्टिस भी दिया है, देखिएगा सभी मैंने प्रैक्टिस भी दिया है। आप इसे लेके पूरा प्रैक्टिस करिए, बोलिए, हाँ, इससे बात करिए,
ट्रांसलेट करिए ताकि आपकी इंग्लिश 1 नंबर की हो जाए। अब आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्न पूछना। देखिए, प्रश्न 2 तरह से पूछे जा सकते हैं। जिसका जवाब, एक तो जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जाता है, ठीक है, जिसका जवाब किस में दिया जाता है, हाँ या ना में दिया जाता है। अब हाँ या ना में दिया जाता है तो उसके लिए यस या नो टाइप सेंटेंस कहते हैं। उसके लिए हम इज एम आर को पहले लिखते हैं, ठीक है, इज एम आर को पहले बात क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अगर